अपने पर आए। सासू जी ने दोनों बहुओं से खुश होकर अपनी जेवरात दे दी। अर्चना और सीमा ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो सासू जी ने कहा, अरे बिटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हने हो, तुम पहनो, तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को यह यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने ये चादर क्यों हटा दिया? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने, तभी सुहानी बाल्टी में पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, अम्मा जी ने कहा। सीमा ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा, सीमा ने कहा। मोहन का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसलिए कमरे की सफाई कर इसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि काम करने वाले के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो, ऊपर से ये अछूत हैं। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया, सारे बदन में घाव हो गया। अर्चना ने तो राजवीर से कह दिया कि मैं सासू माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से सुहानी ही उनका सारा काम करेगी। 2-3 दिन साफ सफाई करने के बाद सुहानी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जाऊंगी अम्मा के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा अर्चना बहू सीमा बहू की रट लगाए रहती, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। सीमा ने बड़ी बहू अर्चना से कहा, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी तो ठीक कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना ये बात फुलवा से कहा जाए, वो बूढ़ों की सेवा करने के लिए लालायित रहती है। सीमा ने कहा, दीदी पर अम्मा जी मानेंगी, वो तो नीच जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। अर्चना ने कहा, मानेंगी। अर्चना ने कुटिल मुस्कान छेड़ते हुए कहा, फुलवा तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी के लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर निकल गई और अपने मायके पहुंच गई। 2-3 महीने ठाठ से गुजारी। इधर दूसरे दिन फुलवा अम्मा के कमरे में गई, उसे देख अम्मा चिल्लाई, तो यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ। मगर मेरी बहुएं, उन्होंने ही मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान है, आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। फुलवा ने अम्मा जी के कमरे में जाकर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोने, मरहम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू लिए भरे एकटक फुलवा को देखे जा रही थी। आज उन्हें यह एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने फुलवा को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और परायों का अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपके सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किया और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ फुलवा आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तो यहाँ क्या कर रही है, अब अपने घर जा, अम्मा जी तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगी। सीमा ने कहा, हाँ हाँ दीदी ने सही कहा। सीमा ने अर्चना की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की
कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ फुलवा की बदौलत। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का भेदभाव कर बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पवित्र हो गया है। आज से फुलवा ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। अर्चना और सीमा बहू, तुम दोनों मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने जो तुम दोनों को गहने दिए थे और तुम फुलवा बेटी को दे दो। देखो इसकी गला, कलाई, कान सब सोना पड़ा है। अम्मा जी ने कहा। यह बातें सुनते ही दोनों बहुएं आश्चर्यचकित हो गई। मित्रों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं। इसलिए किसी जात पात से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।